नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी योगा से रिलेटेड एग्ज़ाम है जैसे कि नेट जेईई या लेवल 2, लेवल 3 या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखें एंड द क्वेश्चंस विल मे हेल्प यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कवर करेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स को। हम 10-12 वीडियोस में सारे सिस्टम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बिलो अबाउट हार्मोन्स इज ट्रू? हार्मोन्स आर एंजाइम्स दैट कैटलाइज रिएक्शंस। सेकंड ऑप्शन है, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड है, हार्मोन्स अफेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स एट सिनेप्स। सो डी ऑप्शन तो गलत है, हार्मोन्स केवल टारगेट सेल्स को ही काम पर एक्ट करते हैं। तो सी भी गलत है, हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं, ये बात सही है। तो बी आंसर आई थिंक इट इज राइट। लेट्स चेक द आंसर। यस, आंसर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स आर सॉल्युबल इन ब्लड? पहला ऑप्शन है स्टेरॉइड हार्मोन्स, दूसरा है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, तीसरा है द सेक्स हार्मोन्स एंड चौथा है दोज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है एंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये दोनों सेक्स हार्मोन्स एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स भी स्टेरॉइड हार्मोन्स ही होते हैं। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस गलत है, चूंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो इस हिसाब से डी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर, those who released by the pituitary gland. Basically ये hormones amino acid वाले होते हैं, so they are soluble in the blood. Let's check the answer. Yes, D part is the right answer. थर्ड है, which one of the following is not part of the endocrine system? इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, सो आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएँ। पहला ऑप्शन है द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैंक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है। इसी के आसपास वो अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ endocrine system। हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ, इज नॉट पार्ट ऑफ। थायराइड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ endocrine system। द एक्सिनी सेल ऑफ द पैंक्रियाज, ये वो सेल है पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। Yes, C is the right answer. Now, fourth question है, what is the difference between exocrine glands and endocrine glands? exocrine का मतलब जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेशन नहीं करते हो, जो किसी डक्ट के थ्रू स्टोर होता हो या बॉडी के किसी दूसरे चैनल से जाता हो, ब्लड से नहीं जाता हो। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में होता है। सो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स इनटू द ब्लड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट। पांचवा क्वेश्चन है, बाय व्हाट टर्म आर हार्मोन्स डिराइव फ्रॉम टायरोसिन आल्सो नोन? जो टायरोसिन है ये एक अमीनो एसिड है। सो अमीनो एसिड से जो हार्मोन्स डिराइव्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स, दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन्स, तीसरा स्टेरॉइड हार्मोन, चौथा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स तो होंगे नहीं, इस हिसाब से स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन चले गए एंड पेप्टाइड हार्मोन्स भी चले गए, चूंकि ये टायरोसिन खुद एक अमीनो एसिड है, इसलिए अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू स्टेरॉइड हार्मोन्स? कौन सा स्टेटमेंट अप्लाइड है? मैंने पहले कहा था कि ये ब्लड में डिजोल्व नहीं होते, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिजोल्व इन द ब्लड, ब्लड में डिजोल्व नहीं होते। सो फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर। दे ब्लाइंड टू रिसेप्टर्स प्रोटीन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, इनके प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स पाए जाते हैं। So I think it will be the D part should be answered. They bind to receptors in the cell's cytoplasm of the nucleus. Let's check the answer. Yes, D is the right answer. Now, seventh question है, what effect does aldosterone have? So aldosterone have, I think it is related to sodium absorption. Let's check the answer. Yeah, B part. So B option is right. It causes sodium to be absorbed in the kidneys. So when the urination, जो यूरिन का प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें ये किडनीज में सोडियम को एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है।
8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पहला है थैलेमस, थैलेमस द ब्रेन पार्ट। पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स, ये तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। द रीनल ग्लैंड्स, रीनल ग्लैंड्स हमारे भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। द सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स भी पार्ट नहीं है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, तो थैलेमस नहीं है। पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स डेफिनेटली पार्ट्स हैं, बिकॉज यही वो सिक्रेशन करते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन का। द रीनल ग्लैंड्स जो है वो पार्ट नहीं है, सलेवरी ग्लैंड्स नहीं है, सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। पहला ऑप्शन है एपिनेफ्रीन, टायरोसिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टोग्लैंडिन। Let's check the answer. Answer is E, because epinephrine is derived from the amino acid tyrosine. So tyrosine is wrong answer. So epinephrine ही सही है। एंड जो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सारे हमारे स्टेरॉइड ड्राइव्ड हार्मोन्स है। एपिनेफ्रीन ही है जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, और टायरोसिन इज अमीनो एसिड, सो इसका जो डेरिवेटिव है वो एपिनेफ्रीन है। So that's why C and D is wrong, and tyrosine is absolutely wrong because it is hormone, it is not hormone. So right answer is epinephrine. 10th number question है, which statement below is true of steroid hormones? They do not have a specific receptor to bind with. They do have. They are not lipid soluble, so bind. No, they are lipid soluble. They are lipid soluble, so diffuse through the cell membrane. Let's check. They cross the cell membrane via carrier mechanism. I think C part is the right answer. Yes, C part is the right answer. Steroids are lipid soluble, so diffuse through the plasma membrane to bind to a receptor within the cell. 11 number है, which of the following is not a part of the endocrine system? पहला thymus. Thymus is the endocrine gland basically, so it's part of system. The pineal gland is a part of system. The Acini cells of the pancreas. Acini cells of pancreas, you know, it's secreted digestive enzymes, so I think this is not a part of endocrine system. D है the posterior pituitary gland, so posterior pituitary gland is also part of endocrine system. So let's check the answer. Answer is C. Yes, the Acini cell produces digestive enzymes. So अभी के लिए इतना ही। हम ऐसे कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि नेट JRF के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने सुझाव भी हमें कमेंट में करके बताएं। अगर आपको ये PDF चाहिए, ऐसे ही जो जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, MCQs बना रहे हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वी विल रिस्पॉन्स यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।